नमस्कार। हम अपने खेतों में अपने गोधन के लिए या अन्य जानवरों के लिए जो चारा लाते हैं लगाने के लिए, उसके लिए थोड़ी सी नियम बता रहे हैं। सबसे पहले जो चारा लगाना है उस खेत के चलते हैं। हम इसमें सरिया पालते हैं, बेड बनाते हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन बनाने के लिए जो दूरी है, अगर गायों को चारे के अंदर डालकर चराना है, उसी में गाय चरे, तो उसके लिए हमें एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 3.5 फुट से 4 फुट होना चाहिए। और अगर हमें काट के फिर खिलाना है गायों को, तो 2.5 फुट से 3 फुट तक होना चाहिए। ये जो है इसका नियम है। अब देखिए, ऐसे डंठल हैं, इसमें एक गांठ है और गांठ के पास आँख है, दूसरा गांठ है वहाँ भी आँख है, तीसरा गांठ है यहाँ भी आँख। हर गांठ पर एक आँख होगा। अब जितनी गांठें हैं उतनी आँखें हैं, यानी उतने पौधे बन सकते। 1 2 3 4, ये 4 पौधे बन सकते हैं। तो हमें हर गांठ में जब इस पहले गांठ को रखना है, तो इस गांठ से पौधा बनाने के लिए दूसरे गांठ के 1 से 1.5 इंच नीचे हम काट लेंगे, तो देखिए नीचे का एक पौधा बनेगा। अब इसके बाद ये जो दूसरा हिस्सा है, ये काटेंगे दूसरे गांठ के नीचे, तो दूसरा पौधा बनेगा। आँख का जो जिधर आँख बढ़ रहा हो उसी डायरेक्शन में हम बता रहे हैं। तीसरा देखिए, इस गांठ से अगले गांठ से फिर एक नीचे काट लीजिए, तो तीसरा पौधा बन जाएगा। इतने पौधे बनते हैं। तो देखिए, जितने गांठ होंगे उतने पौधे बनेंगे। देखिए, हम काटते हैं। अब हम ये जो है पहली गांठ है, पहली गांठ के आँख है, तो दूसरे गांठ के 1 इंच नीचे, दूसरे गांठ से 1 से 1.5 इंच नीचे हम काटेंगे। अब देखिए, ये दूसरा गांठ है, ये दूसरा पौधा बनाने के लिए उसके ऊपर का गांठ से फिर से 1 इंच नीचे काटेंगे। काटने का साधन ऐसा हो कि एक ही बार में कट जाना चाहिए। तीसरे के लिए देखिए, अब इस आँख से भी बनेगा, तो ये जो आप देखिए ऊपर के आँख से 1 इंच नीचे काटेंगे। ये काटने का साधन उतना अच्छा नहीं है, जो तेज़ साधन हो उससे काटना चाहिए। अब एक डंठल से, ये जो डंठल थे उसमें से एक निकाला। अब जितने आँख उतने पौधे बनाने के लिए बनाए हैं। अब हम सबसे अच्छा होता है कि प्लास्टिक की थैलियों में नर्सरी के रूप में लगा दें, कि पूरे खेत में लगाने में क्या होता है, हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, पानी बहुत देना पड़ता है। अगर हम छोटे छोटे प्लास्टिक थैलियों में अगर इनको लगा दें, और इसका मूल है कि ये जो आँख वाला पोर्शन है 2 इंच ज़मीन में जाना चाहिए और बाहर ऊपर होना चाहिए। चाहे खेत में लगाइए या अपने प्लास्टिक के आधा किलो मिट्टी भरने वाले प्लास्टिक में अगर लगा दें, भर के मिट्टी खाद भर के, तो उससे क्या होगा, पानी देने में अच्छा होगा। पूरा ज़मीन हमारा जो है उसमें नहीं जाएगा एक समय में। इस तरह से जो है हम हर प्लास्टिक के थैले में डाल देंगे, या हम खेत में भी डाल सकते हैं। ये हुआ तो हर आँख से। इस तरह हमने जितने आँख उतने हमारे पास कलम बन गए। अब हम जो है चाहें तो 2-2 आँख का भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, अभी यहाँ पे ये 2-2 आँखों का है। 2 आँख के लिए भी हम जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक आँख है, दूसरा आँख, तीसरे के नीचे हम काटेंगे। एक आँख बनाने के लिए दूसरे आँख के नीचे काटते हैं। 2 आँख का पौधा बनाने के लिए 1 2 तीसरे के नीचे जो है काट लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने 2 बनाया, एक आँख, दूसरा आँख, तीसरे के नीचे काटे, एक आँख, दूसरा आँख, तीसरे के नीचे काटे। अब हम लगाने का है, तो सबसे अच्छा होता है कि अगर सिंगल आँख का बनाए हैं तो इन्हें छोटे छोटे प्लास्टिक की थैलियों में, आधा किलो का जो मिट्टी या खाद डालने वाला जो थैली हो सकता है प्लास्टिक का, उसमें लगाएं। इसमें जो आँख है उसको आप मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, और आँख 2 इंच नीचे होना चाहिए, और ऊपर का हिस्सा ऊपर रहने दें। इतना जो है ऊपर रहे, तो आप धीरे धीरे कंसी आएगा, पानी देते रहें, जब भी उसमें गीलापन रहना चाहिए उगने तक। अब हम देखिए खेत में कैसे लगाते हैं इसको।
दिखाते हैं। अभी हम देखिए बेड पर लगा रहे हैं। बेड पर भी जो है दूरी एक पौधा से दूसरा पौधा 3 फीट होना चाहिए। लाइन से लाइन केवल अगर गाय चराना हो तो 3.5 से 4, और अगर काटना हो तो 2.5 से 3 तक जो है लेना है। क्या करेंगे, देखिए ये पौधा है, ये सिंगल आँख का है। हम बेड के बीच में उसको डालेंगे, डालिए अंदर। देखिए वो आँख जो है 2 इंच अंदर चला गया, बाकी ऊपर का हिस्सा ऊपर रह गया। इसी तरह से दूसरा जो है 3 फुट की दूरी पर लगाएंगे। लाइन पौधे से पौधे की दूरी जो है 3 फीट रखना है, चाहे गाय चराना हो या नहीं चराना हो। ये देख लीजिएगा, आँख ऊपर की ओर होना चाहिए। ऐसे भी तो जो आपका गांठ है वो नीचे है, मालूम हो ही रहा है। 3 फुट दूरी पर लगाइए। और आसपास की मिट्टी से अच्छे से दबा दीजिए, जिससे कि वो डिस्टर्ब नहीं हो, खुद निकले नहीं। इस तरह से जो है ये हम सिंगल आँख से लगाए हैं। आप डबल आँख से भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल आँख से संख्या ज़्यादा होगी और डबल से आधी हो जाएगी। अब देखिए हम डबल आँख वाला लगाते हैं, तो इसमें जो है पहले देख लेंगे कि आँखें का जो दिशा है ऊपर की ओर होना चाहिए। देखिए ये ऊपर की ओर हुआ, ये भी देखिए आँख ऊपर की ओर है। ऐसे भी नीचे मोटा होगा, ऊपर से पतला होगा, इतना तो सब कुछ समझते हैं। अब जो लगाना हो तो ये पूरा नीचे जाने देंगे, नीचे का आँख, और दूसरा आँख जो है वो ज़मीन से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। लगाइए। छिया डालना है, घुमाना नहीं है। आप चाहें तो पहले से कुछ पतले चीज़ों से उसको एक होल करके भी आप डाल सकते हैं। देखिए दूसरा आँख जो है ऊपर होना चाहिए। देखिए दूसरी आँख जो है दिखाई दे रहा है, आँख ऊपर होना चाहिए, और एक आँख नीचे जाना चाहिए। एक और लगाइए, चाहे 2 आँख का लगाएं या एक आँख का, आपको 3-3 फुट की दूरी पर लगाना है। पौधों से पौधे की दूरी 3 फुट। घुमा के उसको अंदर नहीं करना है। देखिए दूसरा आँख ऊपर रहेगा। अब हम इसको पानी से पूरा खेत को पटा देना है। अब इसमें पूरा पानी भरना पड़ेगा। अब इसमें लगने में उगने में समय लगता है, जो भी 10 दिन 15 दिन लगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम नर्सरी बना कर लगाएं और जब वो 1 महीने का हो जाए फिर खेतों में लगाएं तो सबसे अच्छा आता है। वहाँ बहुत कम मेहनत होता है। या छोटे एक खेत बना करके उसमें लगा दें, वहाँ से भी हम रीप्लांट कर सकते हैं। ऐसे जैसे आपकी सुविधा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लगाने के बाद जो है हम पानी भर देंगे। पानी इतना भरना चाहिए कि उनके जड़ों को जो है लगाए हैं वो आँख पूरा जो है बेड गीला हो जाना चाहिए, ऐसा पानी देना चाहिए। और पानी कितने दिन पर दें, आपको लगे कि उसमें जो हरापन है कम हो रहा है तो पानी दीजिए। ऐसे भी शुरुआत के दिनों में पानी देना अच्छा है, इसीलिए हम नर्सरी बना के लगाने को बोलते हैं। उससे आपको बहुत कम पानी में और देख रेख में समय कम लगता है, और जो भी पौधा ख़राब हुआ तो जगह खाली नहीं होता कि हम 1 महीने के बाद जो है बड़ा होने पर ही खेत में लगाते हैं। नमस्कार।